हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। अपन पिछले वीडियो में जो पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन के प्रकार भी अपन देख लिए थे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। उनके आगे के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आज अपन ने इस वीडियो में लिए हैं। तो अपन इस वीडियो में आज उन्नयन कोण और अवनमन कोण से संबंधित जो भी क्वेश्चन और बनते हैं उनको आज अपन देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताइए जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला अपना जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे जो भी क्वेश्चन है वो अपने को अगर डायग्राम बन गया तो अपना क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाता है, और अगर अपना डायग्राम नहीं बना तो अपना क्वेश्चन सोल्व करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे अपने को डायग्राम बनाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी एक 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, इसकी ऊंचाई दे रखी है अपने को 20 मीटर। इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी इस भवन के शिखर के ऊपर कोई मीनार है, यहाँ पे लगी है। तो मीनार के तल, मीनार का तल यहाँ पे होगा, इनको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण सी होगा। अब इन उन्नयन कोण कहाँ से देखना, कोई अन्य बिंदु डी से देखना है, ये धरातल पे है, भूमि के ऊपर एक बिंदु है, ये 20 मीटर ऊंचा है, इस प्रकार अपने को देखा। और मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 20, ये अपने को ज्ञात करनी है। अब यहाँ से अपने को दे रखा है इस बिंदु से शिखर के तल, शिखर के मीनार के तल, तल का उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री, यानी ये कोण 45 है। और यहाँ से अगर सी को यहाँ पे मिलाते हैं, डी और सी को, तो ये कोण अपने को दे रखा है 60 डिग्री। और अपने को ज्ञात करना है एच। तो एच ज्ञात करना है तो अपने पास यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ए सी डी, यानी बड़े वाला जो त्रिभुज बन रहा है, और दूसरा बन रहा है ए बी डी, ये थोड़ा छोटे वाला जो त्रिभुज है अंदर वाला 45 डिग्री वाला बन रहा है। तो यहाँ पे अपने को दो तरीके हैं इसको करने के, कि पहले त्रिभुज में अपने को ए बी दे रखा है, ये 20 है, यानी ये वाली 20 दे रखी है, इसकी सहायता से अपन डी ए ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात लगा के इसका आधार ज्ञात कर सकते हैं, और फिर इन दोनों का आधार क्या है, समान है, डी ए सी। फिर अपन ये वाला आधार और ये आधार समान है तो डी ए ज्ञात कर सकते हैं, और फिर डी ए से अपन ए सी ज्ञात कर सकते हैं। और ए सी ज्ञात करके अपन उसमें से अगर ए बी घटा देंगे तो अपने पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। दूसरा तरीका अपने पास है, सीधा तरीका है। अपने को क्या करना है, ये दोनों त्रिभुजों में एक ही लंबाई दे रखी है, आधार दोनों का क्या है, समान है। तो दोनों से अपन टेन 60 डिग्री यहाँ से अगर निकाल लें, एक से टेन 60, एक से टेन 45, अगर ये अपन ज्ञात कर लेते हैं एल ए एल बट्टे के ए, ये अपने बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है। तो टेन का क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब लंब बट्टे आधार करना है, दोनों में कर देते हैं। अब टेन 60, टेन 60 का मान होता है √3, √3 हो गया। अब देखते हैं टेन 60 का लंब, लंब कितना है 20, तो ये और प्लस एच, बड़े वाले त्रिभुज के लिए 20 प्लस एच है, बट्टे आधार, आधार अपन कोई मान लेते हैं अपन ए डी, ए डी ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से ए डी अगर याद करें, ए डी कितना आएगा 20 प्लस एच बट्टे √3 आ गया। इसी प्रकार टेन 45 का मान 1 होता है, ये भी लंब बट्टे आधार होगा। अब लंब कितना है इसके लिए, इसके लिए 20 है, छोटे वाले 45 के लिए अगर देखेंगे तो ये वाला आधार होगा ए बी, और इसके लिए अपना जो आधार है लंब 20 है, आधार कितना है ए डी। यहाँ से अगर ए डी इनका मान कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ से ए डी अगर ज्ञात करेंगे तो आएगा 20। अब इन दोनों की तुलना अगर करें, ए डी का मान एक में 20 है, एक में 20 प्लस एच बटे √3 है, इन दोनों की तुलना कर देते हैं। जैसे ही अपन तुलना करेंगे तो यहाँ से 20 आ गया, बराबर रखा, पक्षांतरण करके एच का मान निकालना है बस, 20 प्लस एच बराबर आ गया 20 √3। यहाँ से एच अगर निकालना है तो 20 √3 माइनस 20 करना पड़ेगा, 20 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 अपना एच आ गया। इस प्रकार अपन इसकी ऊंचाई मीनार की ज्ञात कर सकते हैं। इसमें किया क्या है अपन ने, दोनों के जो आधार है वो समान है, तो दोनों के अंदर अपन ने टेन लगाया है,
टेन क्यों लगाया, क्योंकि अपने को तो लंब दे रखा है और दूसरा अपना आधार, दोनों का क्या करना है, इक्वल करना है, बराबर करना है, इसलिए अपन ने यहाँ पे टेन काम में लिया। टेन या कोट ही काम में लेंगे क्योंकि अपने को लंब और आधार में संबंध चाहिए। तो एल एल के ए से देख लेते हैं किस में संबंध चाहिए, लंब और आधार में। तो टेन और कोट ही काम में लेते हैं, कोट लेके भी अपन इसको आसानी से कर सकते हैं, इसी प्रकार होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस प्रकार सोल्व करेंगे। इसी प्रकार का अपने पास एक और क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इसके अंदर क्या दिया, एक पेडेस्टल के शिखर पर, यानी कोई मूर्ति का जो स्टैंड होता है नीचे, उसकी ऊंचाई अपने को दिया है 1.6 मीटर। इसके ऊपर मूर्ति लगी है, पेडेस्टल की ऊंचाई अपने को नहीं दी है, इसके ऊपर अपने को मूर्ति की ऊंचाई दी है। डायग्राम बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। एक मूर्ति है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, यानी इसके शिखर के ऊपर यहाँ पे कोई मूर्ति लगी है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ पे इनको नाम दे दिया अपन ने, पेडेस्टल को ए बी सी यहाँ पे नाम दिया है। तो आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। ये मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। मान लिए अपने बी सी, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का उन्नयन कोण, भूमि पे कोई बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे डी, यहाँ से इसका उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री। यहाँ पे अपने को ये कोण दे दिया 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, यानी बी से उन्नयन कोण कितना है, बी का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। वैसा ही बन रहा है जैसे पहले क्वेश्चन में कुछ डायग्राम बन रहा था। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस बार अपने को ये वाली ऊंचाई पूछी है, पिछले वाले में बीसी का मान पूछा था। तो इसमें अपने को सेम का सेम वही काम करना है। दोनों में क्या है, एडी दोनों त्रिभुजों में, आधार दोनों त्रिभुजों में समान है। तो अपने को दोनों त्रिभुजों का आधार और लंब में संबंध चाहिए, तो के ए बट्टे लाल बट्टे कक्का होता है। तो एल और ए में चाहिए तो टेन या कोट काम में लेते हैं। तो अपन यहाँ पे काम में लेंगे टेन, दोनों में लगाना है। एक में टेन 60 है, दूसरे में टेन 45 है। और दोनों का जो आधार है एडी निकाल लेंगे और एडी को क्या कर देंगे, दोनों के लिए इक्वल कर देंगे। तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3 लिख दिया। और इसका मान क्या होता है, लंब, लंब कितना है इसका, बड़े वाले त्रिभुज के लिए 1.6 प्लस एच। और आधार कितना है, आधार मान लेते हैं ए डी, ये अपने को ज्ञात करना है। यहाँ से अगर ए डी ज्ञात करेंगे तो 1.6 प्लस एच बट्टे √3 आ जाएगा पक्षांतरण करने पे। इसी प्रकार टेन 45 का मान 1 है। टेन 45 के लिए अगर देखेंगे तो ये एच, लंब का मान एच है और आधार ए डी है। तो यहाँ से निकालेंगे तो ए डी का मान कितना आ गया, एच आ गया। अब इन दोनों को तुलना करें तो 1.6 प्लस एच बटे √3 बराबर आ गया एच। यहाँ से इनकी क्या करना है, अपने को पक्षांतरण कर देना है। नीचे जो लिखा है इसका √3 है, 1.6 प्लस एच बराबर आ जाएगा एच √3। अब क्या करें, 1.6 है तो ये आ जाएगा एच, बाहर आ जाएगा √3 माइनस 1 आ जाएगा। पक्षांतरण करके घटा देंगे तो ये बचेगा। अब एच का मान निकालना है तो 1.6 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में √3 माइनस 1। अब इसका परिमीकरण करना पड़ेगा, तो किससे गुणा करते हैं परिमीकरण में, जो साइन होता है अंडर वाले में उसके प्लस लगा देते हैं, साइन बदल देते हैं, माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से। अपने पास ऊपर तो आ गया 1.6 √3 प्लस 1। अब नीचे बन गया बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 1, ये बच जाएगा 2। और 2 का 1.6 में भाग देंगे तो 0.8 √3 प्लस 1। आगे इसको अपन और सोल्व कर सकते हैं। √3 का मान कितना रखेंगे, 1.732 और 1 जोड़ देंगे तो 2.732, गुणा कर देंगे 0.8 से। जो भी अपना आंसर आएगा वो ही क्या होगी, अपनी एच का मान होगा, पेडेस्टल की ऊंचाई होगी। इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अपन अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उसके अंदर अपने को क्या दिया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर का ऊंचा कोई अपना भवन है। तो सबसे पहले एक भवन बना देते हैं, ये है अपना, कोई नाम दे देते हैं इसको ए बी। इसकी ऊंचाई दी है 7 मीटर। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी एक इसके पास कोई केबल का टावर है, तो इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण अपने को दिया है 60 डिग्री, यानी ये वाला अपने को कितना दे दिया, 60 डिग्री दिया है। इसके बाद आगे ये क्या कहता है, और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी इसका जो निचला बिंदु होता है धरातल पे, उसका अवनमन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री, ये अपने को दिया है। और अपने से पूछ रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब टावर की ऊंचाई कौन सी होगी, ये पूरी ऊंचाई होगी। अब पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो अपने को यहाँ पे ये कोण 45 डिग्री है, तो एकांतर कोण के हिसाब से ये भी 45 होगा। अब यहाँ पे अपन लगा सकते हैं 7 है ये,
तो टेन 45 अगर लगाएं, टेन 45 अगर करेंगे तो एल ए एल बटे के ए होता है। अब लंब बटे आधार, अब इसका मान टेन 45 का मान 1 है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 7 है, आधार मान दे देते हैं इसको नाम सी डी ई नाम दे देते हैं। तो अपन क्या ज्ञात करते हैं ए सी, आधार कितना है ए सी, तो ए सी का मान आ गया 7, यानी ए सी 7 आ गया, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और ये इसके बराबर ही ऊंचाई है तो ये भी 7 होगा। अब अपने को ये आधार का पता चल गया है, एक त्रिभुज बन रहा है ऊपर वाला, ये कोण अपने को दिया है 60 डिग्री, ये 7 है, और अपने को डी ई यहाँ से अगर ज्ञात कर लेते हैं और उसमें जोड़ देंगे 7 तो अपनी एच आ जाएगी। ये बी डी ई है, यहाँ कौन सा लगाएंगे टेन 60 डिग्री, टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है, यही वही होगा लंब बटे आधार डी ई बटे 7। तो यहाँ से अगर डी ई ज्ञात करेंगे तो 7√3 आ जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालनी एच, ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई कितने के बराबर सी ई के, यानी सी से लेके ई के बराबर, और यहाँ से लेके यहाँ तक तो 7 है, और ऊपर दे रखी है 7√3, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 7 + 7√3, जब 7 कॉमन आ जाएगा, √3 + 1। आगे भी सोल्व कर सकते हैं, आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, √3 का मान कितना होता है 1.732, अगर इसमें +1 करना है तो +1 करते ही आ जाएगा 2.732, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो अपना आंसर पॉइंटों में भी आ सकता है, या फिर अपना ऑप्शन में जो भी आंसर होता है वो अपन सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को अपन आसानी से सोल्व करेंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, अगर उसका अपने डायग्राम सही बना लिया तो अपना क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाता है, और अपना अगर डायग्राम वहाँ पे नहीं बना है तो अपना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो डायग्राम बनाना अपने को सीखना चाहिए। तो अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह है मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी एक पेड़ है, कोई बड़ा पेड़ है, इसको कोई नाम दे देंगे अपन, ए बी नाम अगर देते हैं मार। अब ये क्या हुआ, आंधी आने से टूट गया, जैसे यहाँ से टूटा तो ये वाला भाग क्या होगा इधर आके गिरा है, इस प्रकार कुछ, तो इस प्रकार गिरा है, तो ये मान लो क्या है अपना बी बिंदु यहाँ पे आ गया, और ये क्या कर रहा है पेड़ जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ जमीन के साथ कितना कोण बना रहा है, ये वाला कोण बना रहा है 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी पेड़ की जड़ से लेके जहाँ पेड़ बी बिंदु आया है जहाँ जमीन को छूता है वो अपने को दे रखी है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब पेड़ की ऊंचाई कौन सी होगी, पेड़ की ऊंचाई जो थी, दो प्रकार की यहाँ पे ऊंचाई लेनी पड़ेगी। एक तो अब जो बची है, जैसे इसको नाम दे देते हैं सी, तो जो पहले जो ऊंचाई थी वो ए बी थी, ए बी क्या है ए सी, तो अब भी ऊंचा है, और जो टूटा हुआ भाग आगे आ गया वो भी अपने को जोड़ना पड़ेगा, ए सी प्लस बी सी अपने को जोड़ना पड़ेगा, तब पेड़ की ऊंचाई आएगी। अब जो त्रिभुज बन गया इसके अंदर ये तो आधार है 8 मीटर, तो ये एक तो लंब निकालना पड़ेगा और दूसरा अपने को कर्ण निकालना पड़ेगा, और लंब और कर्ण को जोड़ेंगे तो अपनी क्या आएगी पेड़ की ऊंचाई आएगी। तो अपने को एक तो लंब निकालना है प्लस एक कर्ण का मान यहाँ पे अपने को निकालना है। अब लंब अपने को दे सिर्फ एक कोण दे रखा है और एक आधार दे रखा है, तो अपने को लंब अगर ज्ञात करना है तो कौन सा त्रिकोणमितीय अपन काम में अनुपात काम में लेंगे, लंब अपने को निकालना है और आधार अपने को दे रखा है, तो टेन काम में लेते हैं सबसे पहले। तो टेन काम में लेंगे तो टेन 30 डिग्री यहाँ से निकाल लेते हैं। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, और लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है ज्ञात करना है और आधार कितना है 8 मान रख दिया है। AC का मान यहाँ से अपन ने ज्ञात कर लिया है, AC का मान आ जाएगा 8/√3 मीटर, एक मान अपन ने ज्ञात कर लिया 8/√3 मीटर। इसी प्रकार अपने को कर्ण ज्ञात करना, आधार अपने को दे रखा, आधार और कर्ण में कौन सा संबंध होता है, आधार और कर्ण में होता है कोस वाला, तो यही संबंध अपने को अब त्रिकोणमितीय अनुपात में कोस के लिए लगाना है। तो कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, सारणी से अपने को पता है √3/2 होता है, और ये होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना दे रखा है 8, और कर्ण कितना है BC, ये अपने को ज्ञात करना है। अब BC ज्ञात करना है तो BC बराबर करेंगे पक्षांतरण, ये BC उधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 16/√3 मीटर। अब अपने पास ये आ गया 16/√3 मीटर, और ये आ गया 8/√3 मीटर। अब अपने को क्या निकालनी है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी,
दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ेंगे क्या, 8/√3 प्लस 16/√3, ये दोनों जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे कैसे, √3 लघुत्तम एलसीएम आएगा, √3 आ जाएगा 8 + 16, 8 और 16 को जोड़ेंगे 24√3 मीटर, या तो इतना लिख सकते हैं, या फिर आगे सोल्व करें तो 24/√3 है, ऊपर नीचे √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 24/√3, नीचे √3 हो जाएगा, गुण हो गए 3, 3 को अगर 24 से काटें तो 8/√3 मीटर, और ज़्यादा सोल्व करें तो 1.732 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करके अपन पॉइंटों में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। इस प्रकार अपन परमेयकरण के जो भी अपने सोल्व करने का आगे का तरीका वो उसको सोल्व कर लेंगे गुणा भाग करके। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो कमेंट में बताइए कि आपको त्रिकोणमिति समझ में आई या नहीं आई, कहाँ आपको डाउट है, तो बताइए कमेंट में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।